नमस्कार, स्वागत है आपका राजस्थान सुपरफास्ट न्यूज़ में। रुपए दोगुने करने का झांसा देकर 50 लाख रुपए लूटने और 3 व्यक्तियों की मौत के मामले में पुलिस ने गुरुवार को मुख्य आरोपी तांत्रिक बी शिवा को तेलंगाना के निज़ामाबाद से दबोच लिया है। आरोपी को बापर्दा गिरफ्तार कर पुलिस टीम खाजूवाला लाई। अब इस पूरे कांड की असलियत में पर्दा उठेगा। इसके साथ 2 अन्य आरोपियों को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक कावेंद्र सिंह सागर ने बताया कि मुख्य आरोपी तांत्रिक बी शिवा को तेलंगाना पुलिस की मदद से गिरफ्तार कर गुरुवार दोपहर खाजूवाला लाया गया। तांत्रिक से पूछताछ के बाद पूरे घटनाक्रम की असलियत सामने आई। पुलिस टीमों ने वहीं इसके सहयोगी जितेंद्र और धर्मेंद्र को उत्तर प्रदेश पुलिस की मदद से उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है। घटनाक्रम में उपयोग ली गई 2 कारों को बरामद किया गया है। एसपी सागर ने बताया कि इस मामले में अब तक तांत्रिक बी शिवा, राम स्वरूप, यूसुफ खान, मुश्ताक, जितेंद्र, धर्मेंद्र, मनोज और कार चालक रामू माला को गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपी यूसुफ ने तांत्रिक को भगाने और रुपए खुर्द-बुर्द करने एवं राम स्वरूप व मुश्ताक को ठगी के षड्यंत्र में शामिल था। आरोपी यूसुफ, मुश्ताक और राम स्वरूप पहले से रिमांड पर चल रहे हैं। बीकानेर पुलिस अधीक्षक की ओर से पूरी टीम को 50,000 रुपये का इनाम देने की घोषणा की गई है। खाजूवाला के वार्ड 16 में 12 जून को गफ्फार के घर में तंत्र विद्या से रुपए दोगुने करने, जहरीला हलवा खाने से 3 लोगों की मौत और 50 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया था। वारदात के बाद तांत्रिक फरार हो गया और उसके 2 साथी सहित 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने पहले तांत्रिक को मुख्य आरोपी मानकर जांच शुरू की, लेकिन बाद में स्थानीय लोगों के शामिल होने का पता चला। पुलिस 50 लाख रुपए भी बरामद कर चुकी है। जैसा आप सब लोगों को पता है कि 13 तारीख को यहाँ पर एक खाजूवाला में एक घटना होना संज्ञान में आया था, जिसमें सबसे पहले पुलिस को सूचना मिली थी कि जो गफ्फार नाम का व्यक्ति है उसके घर पे कोई तांत्रिक आया था, उसने कोई तांत्रिक क्रिया की और उस दौरान उसने कोई नशीला पदार्थ खिला के और वहाँ से भाग गया है पैसे लेके, जिसमें कि जब गफ्फार को हॉस्पिटल ले जाया गया तो गफ्फार की डेथ हो गई। ये सूचना पुलिस को मिली थी, फिर पुलिस यहाँ से रवाना हुई। उस दौरान 2 और व्यक्तियों के होने की जानकारी हमें मिली, जिसमें एक व्यक्ति का नाम विक्रम और एक का नाम शैतान सिंह था। ये दोनों अजमेर के रहने वाले हैं। इनकी मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस बीकानेर की तरफ गई तो शोभासर चौराहे के पास में इनकी लोकेशन आ रही थी, जहाँ पे सर्च किया तो इन दोनों की भी डेड बॉडी पुलिस को मिली। अगले दिन पुलिस ने इनका पोस्टमार्टम करा के और फिर इनका अंतिम संस्कार किया गया। देखिए, जो ये पूरी घटना हुई, ये जो घटना है ये 12 तारीख की रात की घटना है, जिसमें जो बी शिवा नाम का व्यक्ति है, जो एक अपने आप को एक तांत्रिक बताता है और ऐसा कहता है कि मैं तांत्रिक क्रिया करके और पैसे को डबल कर देता हूँ। बी शिवा, शैतान सिंह, विक्रम सिंह, राम स्वरूप जो कि जोधपुर साइड का रहने वाला है और मनोज ये झारखंड का रहने वाला है, ये सब लोग यहाँ पर आए थे। ये गफ्फार के घर पे आए। इन्होंने पहले उसको 50,000 के 1 लाख, 1 लाख के 2 लाख इस तरह से कुछ करके और उसको लालच में लिया। उसने अलग अलग जगह से 50 लाख रुपए इकट्ठा किए और इस दौरान डबल करने के लिए पूरा यहाँ पर उस तांत्रिक द्वारा वो एक ढोंग रचा गया, वो एक कोई तांत्रिक क्रिया वहाँ पे की गई। उसने कोई खाने का हलवा बनाया, उसमें कुछ नशीली दवाइयाँ, धतूरे के बीज वगैरह मिलाए और उन लोगों को खिला दिया। रात में ये सारी चीज़ें हुई। वो खाने के बाद वो लोग बेहोश हो गए, जिसमें गफ्फार, विक्रम, शैतान सिंह और इसका गफ्फार का बेटा सलमान भी था। और जो ये 2 लोग थे, राम स्वरूप, मनोज, उन्होंने भी थोड़ा थोड़ा खाया था, लेकिन उन पर हल्का इफेक्ट हुआ। सलमान ने भी कम खाया था तो उस पर भी हल्का इफेक्ट हुआ और सलमान को होश आ गया। सलमान के होश आते ही उसने अपने परिजनों को सूचना दी और परिजन वहाँ पे पहुँच गए। उस दौरान जो तांत्रिक है वो पैसे लेके और यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। अब
ये सारे लोग यहाँ पे आ गए, जो भी उसके परिवार वाले लोग थे, उन्हें ये सारी घटना का पता चला। तो उन्होंने, जो हम लोग की नॉलेज में आया कि गफ्फार पे काफ़ी कर्जा था, तो उन्होंने ये प्लानिंग की कि इस पैसे को हम लोग छुपा लेते हैं। तो सलमान ने अपने और फैमिली और रिलेटिव्स के साथ मिलके उस 50 लाख रुपए को गायब किया वहाँ से, और जो उसके 2 मोबाइल थे, जो तांत्रिक था उसके जो मोबाइल थे, उनको भी छुपा दिया। बाद में हमने वो उन 50 लाख में से 40 लाख रुपए सलमान की गाड़ी से हमने उनको रिकवर किया, और जो बाकी 10 लाख रुपए थे वो मुश्ताक, जो कि गफ्फार का दामाद है, उससे हमने बरामद किया। हमने मुश्ताक को भी अरेस्ट किया है। इस रात को ही उससे पैसे छीन के और उसके मोबाइल छीन के यूसुफ द्वारा उसको मोटरसाइकिल पे बैठा के और उसको तांत्रिक को वहाँ से भगा दिया गया है। भगाने के बाद चूँकि इसकी पूरी एक कॉन्स्पिरेसी थी, वो अपने और भी साथियों के साथ में यहाँ पे आया था। एक और टीम जो उसकी हेल्प करने के लिए पहले से यहाँ पे आसपास उपस्थित थी, जिसमें कि एक उसका ड्राइवर है जिसका नाम है अमोमला, जो कि विजयवाड़ा की तरफ का रहने वाला है, और 2 और व्यक्ति, एक है जितेंद्र नाम का व्यक्ति जो बनारस का रहने वाला है, और एक धर्मेंद्र जो कि गोरखपुर का रहने वाला है। उससे, इन लोगों से इस बी सिवा ने कांटेक्ट किया और ये लोग इसको यहाँ से निकाल कर ले गए। क्योंकि ये घटना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, 3 लोगों की इसमें मर्डर हुआ, 3 लोगों की डेड बॉडी हमें मिली, तो हमारे द्वारा एक बहुत बड़ी टीम इस पूरी घटना का खुलासा करने के लिए, मुलजिमों को पकड़ने के लिए बनाई गई। हमारे जो एडिशनल एसपी रूरल हैं कैलाश सांधु, इनके नेतृत्व में हमारे सीओ खाजूवाला, इस सर्किल के सारे एसएचओ, जो हमारी बीकानेर की साइबर टीम है, उन सबको भी इस चीज़ में लगाया गया। 13 तारीख से अब तक इन लोगों ने एक कड़ी को जोड़कर और अब तक 8 लोगों को अरेस्ट किया है। इसमें मैं एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये बताना चाहूँगा कि जो ये जितेंद्र और धर्मेंद्र हैं, ये यूपी के रहने वाले हैं। तो यूपी में एक जगह आजमगढ़ और एक जगह बनारस, वहाँ पे इन दोनों का हमें होने की सूचना मिली थी। तो बनारस और आजमगढ़ पुलिस ने हम लोग का बहुत सहयोग किया और उनके सहयोग से हम लोग इनको वहाँ से अरेस्ट कर पाए। ये जो बी सिवा है और उसका जो ड्राइवर है, वो भाग रहे थे, जिसमें हम लोगों को उनका निजामाबाद एक जगह तेलंगाना में, वहाँ पे होने का पता चला। वहाँ की पुलिस से भी हमने कांटेक्ट किया और उन लोगों ने भी हमारी पूरी सहायता इस कार्य में की और इन लोगों को अरेस्ट करने में हमारी काफ़ी इम्पोर्टेंट भूमिका उन लोगों ने भी निभाई। तो मैं निजामाबाद पुलिस कमिश्नर साहब और जो बनारस में बनारस पुलिस और आजमगढ़ जो पुलिस है, उनका भी धन्यवाद देना चाहूँगा। और इतनी अच्छी कार्रवाई के लिए हमारे आईजी साहब के द्वारा भी पूरी टीम को 50,000 रुपये का इनाम देने की भी घोषणा की गई। आप लोग कुछ और पूछना चाहें तो? सिर्फ ने अभी अब तक अरेस्ट किए हैं। जो बाकी लोग वहाँ पर आए थे, जैसे सलमान भी है, उसने भी क्योंकि पैसे छुपाए और उस तांत्रिक को भी भगाया, ये सारी कॉन्स्पिरेसी की, तो वो भी हमारा मुलजिम है। और उसके अलावा जो और लोग वहाँ पर उपस्थित आए थे, उसमें किसकी क्या भूमिका रही है, उसकी हम लोग विस्तृत जांच कर रहे हैं और जिसकी जो भूमिका है उसके आधार पर उसकी जिम्मेदारी तय करके और उनके खिलाफ भी फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। हाँ, इसके बारे में हमें एफआईआर में एक सोर्स बताया था कि यहाँ से ये पैसे अरेंज हुए थे, लेकिन उसने ये भी बताया कि पैसे 50 लाख रुपए जो है तांत्रिक लेके भाग गया है। तो ये सोर्स को भी हम अभी वेरीफाई कर रहे हैं कि कहाँ से है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी निकलेगा उसका पैसे का सोर्स हम आपको बता दें इस बार। खाजूवाला में रुपए दोगुने करने के झांसे में आकर 3 व्यक्तियों की हत्या और 50 लाख रुपए लेकर फरार होने का मामला सामने आया था। खाजूवाला के वार्ड नंबर 16 स्थित गफ्फार के घर में तंत्र विद्या की गई। इस दौरान तांत्रिक ने वहां मौजूद सभी लोगों को हलवे में नशीली दवा खिला दी, जिससे वे बेहोश हो गए। नशे की डोज अधिक होने से गफ्फार तांत्रिक के साथ आए शैतान सिंह और विक्रम सिंह की भी मौत हो गई थी।
वारदात के बाद पुलिस ने तांत्रिक के 2 साथी रामस्वरूप और मनोज को मेड़ता रोड स्थित रेलवे स्टेशन के पास से पकड़ा, जबकि तांत्रिक फरार था। पुलिस तांत्रिक के हत्या के बाद रुपए लेकर फरार होने की आशंका में जांच कर रही थी, लेकिन 50 लाख रुपए पुलिस को मृतक के परिजनों से ही बरामद हो गए। पुलिस जांच अब नए सिरे से कर रही है। फिलहाल मनोज अस्पताल में भर्ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान सुपरफास्ट, खजुआला।